हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 8 मई और आज हम बात करेंगे 8 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? यानी बैसाख दिवस मनाया जाता है, ये 7 मई को मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये बैसाख दिन है जो यह बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अब तक यह यहाँ पर जो इसके बारे में जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, वो 11 बार थाईलैंड में हो चुके हैं, 3 बार वियतनाम में हो चुके हैं और 1 बार श्रीलंका में भी आयोजित हो चुका है। और इसका जो निर्णय, इसको मनाने के लिए जो निर्णय लिया गया था, तो पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन में लिया गया था और जो 1950 में श्रीलंका में यह आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो यह नए निदेशक बनाया गया है तरुण बजाज को, जो अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। जो तरुण बजाज हैं, वो अभी आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभाल संभाल रहे थे और उससे पहले ये बजाज प्रधानमंत्री का कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। जो हमारे शक्तिकांत दास हैं, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं और उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह संभाला है डीपीएस नेगी ने, जिन्होंने जो डीपीएस नेगी हैं, इन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। और इसके अलावा नेगी साहब हैं जो मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है और ये 1985 बैच के भारतीय आर्थिक यानी आईएएस अधिकारी हैं। और ये इन्होंने ये श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभालने से पहले ये सलाहकार भी थे। ये इसमें एमएसएमई में यानी लघु मध्यम उद्योग धंधों में। जो हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, वो हैं संतोष गंगवार। तो हमारी जो श्रम ब्यूरो है, इसकी 4 हेडक्वार्टर्स हैं। वैसे तो इसका हेडक्वार्टर जो हमारा श्रम और रोजगार मंत्रालय का मंत्रालय है, वो तो नई दिल्ली में है, आप सभी को पता है। इसको जब डिविजन्स में बांट रखा है, 4 डिविजन्स में, तो बी एन बिंदा हैं, ये शिमला डिवीजन के महानिदेशक हैं और हरबिंदर सिंह ये चंडीगढ़ के महानिदेशक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति यानी पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अधीर रंजन चौधरी को। और यह जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, और लोक जो लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, ये पार्लियामेंट के अंतर्गत आती है, उसकी समिति है। तो इसका जो चुनाव होता है, इसकी जो नियुक्ति करते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला और इनको पुनः नियुक्ति मिली है। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ही थे और अब इनको पुनः नियुक्ति दे दी गई है। और इनसे पहले थे जो मल्लिकार्जुन ये खड़गे। जो पीएससी कमेटी है, यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये पुस्तक लिखी गई है, ये कैप्टन विजयन थापर के ऊपर लिखी गई है और इनके पिता हैं कर्नल वीएन थापर और इनकी पुत्री है नेहा द्विवेदी। कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, इनके पिता और इनकी पुत्री ने मिलकर ये किताब लिखी है। तृप्ता थापर है जो इनकी माता है। जो कैप्टन विजयन थापर हैं, इनको मरणोपरांत यानी मरने के बाद में इन्हें वीर चक्र पुरस्कार भी मिला। जो थापर हैं, इनका जन्म 26 दिसंबर 1976 में हुआ था। और बताते हैं कि इनकी जो 4 पीढ़ियां हैं, वो सभी
इनके जवान हैं जो सेना में अधिकारी रहे हैं, और 15 साल की उम्र में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुना गया और उन्हें 12 दिसंबर 1998 को भारतीय सेना में शामिल हुए वो, और 22 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने चलाया? तो यह चलाया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने यह अभियान कोविड-19 के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो पिरामल फाउंडेशन है इसके साथ मिलकर चलाया है। इसमें इसका उद्देश्य रखा गया है कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल को सुनिश्चित करना, और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय और साथ साथ में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। और यह है जो अभियान, यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में 25 संभावित जिलों में 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को कवर करेगा। जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, और जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत, और नीति आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता है पीएम होते हैं जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीटी किट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया? तो एक दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल होने वाले पीपी किट के लिए इन्होंने अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग करने के लिए इन्होंने एक समझौता किया है, और इसका उद्देश्य है कि किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपी सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने में नियोजित किए जाने वाला एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है और अस्पतालों में इनकी आपूर्ति करना है। इसके लिए इन्होंने हाथ मिलाया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ हैं वो है नीरज व्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो हमारे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम हैं भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल, इसने आईआईटी कानपुर के साथ रोबोटिक्स यानी कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा यह विकसित किया गया वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए इन्होंने समझौता किया है। और जो भारत डायनामिक्स का प्रधान कार्यालय है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की? तो यह आईआईटी के पूर्व छात्रों के द्वारा, यानी पूर्व छात्रों का एक परिषद है जिसको बोला जाता है पैन आईआईटी एलुमनी इंडिया, यानी पैन आईआईटी एलुमनी, यानी जो पूर्व छात्र होते हैं उनकी जो परिषद होती है उसको बोला जाता है पैन आईआईटी एलुमनी। जो आईआईटी के छात्र हैं उनके लिए आईआईटी एलुमनी, जो बाकी छात्र हैं उनके लिए उनका नाम जोड़ दिया जाता है। तो इसमें उन छात्रों ने महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ये कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है, और ये बस है जो वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े इस प्रशिक्षण को लगातार 80% तक कम कर देगी। जो आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद है उनके अनुसार सभी 23 आईआईटी का वैश्विक पूर्व छात्र निकाय 100 दिन के अंदर प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाएगा और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेगा। अब जो इन्होंने बनाई है कोविड-19 यानी C-19 बस, ये कोडाई आर्किटेक्चर मॉडल है उसके ऊपर आधारित है, और ये सस्ती और तेजी से प्रशिक्षण करने के लिए बनाई गई है। अब जिसमें जो भी संपर्क में आते हैं, संपर्क रहित नमूना संग्रह और टेलीमेडिसिन एसआई आधारित टेरी रेडियोलॉजी और एल्गोरिदम शामिल इसमें है। जो पैन आईआईटी का हेडक्वार्टर है ये आईआईटी दिल्ली में है, आईआईटी नई दिल्ली में, और पैन आईआईटी एलुमनी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रामनाथ हेस्मानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निगाह कार्यक्रम किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा जो प्रवासी परिवार हैं उनके सदस्यों को शिक्षित करने के लिए ये निगाह ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम में जो आशा होती है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, जो आंगनबाड़ी में कार्यरत होती हैं, कार्यकर्ता स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की
इसमें तैनाती की जाएगी, और ताकि वे घर में जो भी लोग क्वारंटाइन रहने के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा कर सके और उन्हें किसी भी संक्रमण से जूझना ना पड़े और जोखिम से इन्हें बचाया जा सके, इसलिए इन्होंने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और यह लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और इम्यूनिटी को सहयोग के लिए इन्होंने यह ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 मई को, और यह पहली बार जो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था वह 1996 में मनाया गया था। इसमें इस दिवस का जो मूल उद्देश्य होता है वो एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इस दिन लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना होता है। स्कूलों, संस्थानों, प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना होता है। युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने, युवाओं को खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक कड़ी स्थापित करना होता है। समूचे विश्व में स्कूलों में एथलेटिक्स को नंबर खेल के रूप में स्थापित करना इनका उद्देश्य होता है। IAAF का हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है और अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोह, और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में स्वीडन में। हमारे जो इराक के नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी, और इससे पहले जो आदिल अब्दुल मेहदी थे। जो इराक के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, और कासिम सुलेमानी जो एक सेना प्रमुख थे जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया था। इराक की राजधानी है बगदाद, और इराक की मुद्रा है ईरानी दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ सरकार ने, और यह एक यूनियन टेरिटरी राज्य ने यह ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया था, और जो हमारे चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं वो VP सिंह बदनौर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 के लिए नैदानिक अनुसंधान अध्ययन शुरू किया है किसने किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए निवारक और अतिरिक्त उपचारात्मक दवा के रूप में आयुर्वेद के उपयोग पर नैदानिक अनुसंधान अध्ययन शुरू किया है। इस नैदानिक परीक्षण में अश्वगंधा, यष्टि मधु, गुदुची के पिपली के साथ रोग निरोधी और उपचारात्मक प्रभाव और आयुष 64 के रूप में जाना जाने वाली एक पॉलीहर्बल सूत्र शामिल किया गया है। हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने संयुक्त रूप से आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ अंतर विषय अध्ययन का शुभारंभ किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।